2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। तो उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई। उजैर बलोच के साथी हबीब जान की पीपल्स पार्टी क़यादत पर इल्जामात की बौछार। वफाकी वजीर अली जैदी ने वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने इंटरव्यू में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राबिता किया। 5 करोड़ रुपए मिलने पर उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायम अली शाह फरियाल तालपुर और शर्मिला फारूकी उजैर बलोच के पास गईं। उजैर बलोच की आसिफ जरदारी से भी मुलाकात हुई। लैंड माफिया में कादर पटेल का नाम आ रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लेगी। वफाकी वजीर अली जैदी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मजीद कहा, मुल्क में क्रिमिनल्स को सियासत से बाहर निकालेंगे। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा। अली जैदी ने ट्वीट किया कि सियासत और जुर्म साथ साथ चले। आसिफ जरदारी और कादर पटेल फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने दोनों को बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। हम जितना घर में बिजली यूज़ नहीं कर रहे उतने यूनिट बनकर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। आधे एक घंटे के बाद चली जाती है, कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे आधे के लिए चली जाती है। बड़ी परेशानी है लोगों को। ना गैस है यहाँ पे, ना बिजली है, ना पानी। 10 बजे तक भी नहीं आती है। इतना टाइम देखते रहो कब तक आती है, इतना परेशान कर देती है। कराची में लोड शेडिंग का जिन काबू में न आ सका। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लांठी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद में घंटों बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीजाबाद, लियाकताबाद और कराची में भी लोड शेडिंग। रंछोड़ लाइन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाइन्स एरिया, लियारी और किमाड़ी में भी बिजली गायब। उधर तहरीक इंसाफ का छठे रोज भी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी आज शाहराह फैसल पर धरना देगी। कराची में बिजली का बहरान। वफाकी हुकूमत का वफ्द आज के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी टीम को टास्क सौंप दिया। वफाकी वफ्द के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात में बिजली बहरान के खात्मे के टाइम फ्रेम पर बात करेगा। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बड़ा ऐलान। 1 लाख घरों पर 3 लाख फी घर सब्सिडी दी जाएगी जो 30 अरब बनेंगे। घर खरीदने या बनाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, 5 मरला घर पर 5%, 10 मरला पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया। घर बैठे काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी मईशत को खड़ा करना चाहते हैं। तामीरात शुरू होने से रोजगार मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद मोहलत खत्म हो जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अक्सरियत साबित कर दी। पंजाब की 42 शुगर मिल्स में से 29 के नुमाइंदगान की शिरकत। जावेद कियानी और ज़का अशरफ ने कहा कि ग्रुप का कोई सियासी मकसद नहीं, वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को भरपूर सपोर्ट देने को तैयार है। चीनी की कीमत का इख्तियार हमारे पास नहीं, चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। महकमा वाइल्ड लाइफ की चौलिस्तान के इलाके में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर शिकार किए गए 5 नायाब हरन बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने हरन शिकार करके डेरे पर छुपा रखे थे। हरनों को वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की तारीखी जामिया मस्जिद, मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार। बादशाही मस्जिद लाहौर और दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई ये मस्जिद अपने अंदर 1 सदी की तारीख समोए हुए है। तारीखी मस्जिद का संग बुनियाद 1912 में तहरीक आज़ादी के मुजाहिद मौलाना फजल वाहिद अलमारूफ हाजी साहब तजंगई ने रखा था। कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत पर फिर अल्लाह अकबर की सदाएं।
तुर्क अदालत ने इस्तांबुल की म्यूजियम को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। सल्तनत उस्मानिया के अरूज की निशानी आया सूफिया में फिर आज़ान की आवाज़ सुनाई देगी। तारीखी मस्जिद की इबादतगाह के तौर पर एक बार फिर हैसियत बहाल। इमारत को 1934 में तुर्क हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था। तैयब एर्दोगान ने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिस पर अमल हो गया। मुनफरिद लहजे के शायर कतील शफाई को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 2500 के करीब सदाबहार और लाजवाल गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के एतराफ़ में तमग़ाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। कतील शफाई 11 जुलाई 2001 को खालिक हकीकी से जा मिले। और माजी की अशिया में मुस्तकबिल के नक्शे। इमारत में 19वीं सदी की गाड़ियों से लेकर जहाज़ों तक हर चीज़ मौजूद, जो जदीद शक्ल सूरत में तरक्की की अक्कास समझी जाती है। शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप ने जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपनी अक्सरियत साबित कर दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और रहनुमा प्रोग्रेसिव ग्रुप ज़का अशरफ साहब। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अदम एतमाद का इजहार क्यों किया और कितनी शुगर मिल्स के नुमाइंदगान शामिल हुए? जो पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम देखते हैं कुछ माह के दौरान जो कुछ मसाइल सामने आए और उसके नतीजे में बिलखुसूस एक मखसूस ग्रुप और चंद शख्सियात की वजह से जो कुछ उसके सियासी उसके पस मंज़र में भी कुछ उसके वजूहात हो सकती हैं, उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर थी। एक कन्फ्यूजन थी कि क्या वाकई ही इस तरीके के साथ हुकूमत के साथ कन्फ्रंटेशन जारी है, हुकूमत के खिलाफ इश्तिहारात छप रहे हैं, अदालतों में रजू किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस बात को बावर कराया है कि वो इस मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशों के साथ हैं। वो हुकूमत के साथ बरह रास्त बातचीत करना चाहते हैं ताकि शोबे के अंदर जिसके साथ लाखों लोग जिसके साथ वाबस्ता है, पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है, ताकि उसको बेहतरी की जानिब ज़रूर गामजन किया जा सके, ना कि उसके अंदर मज़ीद खराबियाँ पैदा हों। वहाँ पर उसकी जो अंदर जिसका लोग उसके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है वो मुतासिर हो। तो हुकूमत से ये हुकूमत के ऊपर ये बड़ा अहम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि वो यहाँ पर ये वाजे हो गया है कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप था वो इन चीज़ों को डोमिनेट कर रहा था। बहुत से अरकान की उनके साथ हमायत हासिल नहीं थी, लेकिन उनका नाम मिसयूज़ किया जा रहा था। उनकी आड़ के अंदर बहुत से इश्तिहारात शाया किए गए। तब हुकूमत के लिए बहुत वाजे है, अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है कि वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मसाइल को हल करना चाहती है, आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करना चाहती है, तो हुकूमत को पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के प्रोग्रेसिव ग्रुप के साथ बैठ के बात करना होगी, जो सही मानों में इस इंडस्ट्री के अंदर जो मसाइल हैं उनकी निशानदही करते हैं, उनके हल के अंदर माविन साबित हो सकते हैं। उसके साथ मेरी बात हुई थी तर्जुमान प्रोग्रेसिव ग्रुप वही चौधरी साहब से, तो उनका कहना था तकरीबन पंजाब के अंदर सिर्फ 7 शुगर मिल ऐसी हैं जिसमें 4 नुमान खान साहब की हैं, 3 जहांगीर तरीन साहब की हैं। तो सिर्फ ये 7 लोग हैं जो कि बाकी सब लोगों का ये नाम मिसयूज करते हैं। तो मैं कल में हुकूमत को भी इस चीज़ को डिफाइन करना होगा कि वो पाकिस्तान प्रोग्रेसिव ग्रुप के साथ बैठ के बातचीत करे ताकि जो मसाइल हैं वो हकीकी मानों में हल हो सके। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ ही रहेगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप के रहनुमा ज़का अशरफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ज़का अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो नया ग्रुप तश्कील दिया गया है उसके मकासद क्या है? ये एक्चुअली ग्रुप इस तरह नहीं है, किसी के खिलाफ भी नहीं है। हम ज़ाहिर है जितने भी हैं हमारे कलीग भी हैं शुगर इंडस्ट्री के, मतलब ये है कि लोग डिसार्ट हो गए थे जिस तरह एसोसिएशन के मामला चल रहे थे, क्योंकि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इंडस्ट्री का वो मीडिया में नहीं जा रहा था। गवर्नमेंट से क्या मुज़ाकरात करती हैं वो आके कोई सही बातें भी नहीं मेंबर्स को बताते थे, और जो हाउस के फैसले होते थे उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप हाउस में आप देखें कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए, क्योंकि जितने मेजॉरिटी भी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा 85-90% ऐसे हमारे हैं सारे लोग जो है एक जो बिजनेसमैन है जिनका कारोबार से ताल्लुक है, किसी सियासत या किसी उससे ताल्लुक नहीं है। तो वो सारे अब चाहते हैं कि हमारा जो कारोबार है बिजनेस है वो ठीक चलता रहे और गवर्नमेंट से हमारी कोई मुहाजराई ना हो। इमरान साहब नई गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उनके भी हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके साथ मिल के चले
और किसी किस्म का कोई हुकूमत के और हमारे दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। हम तो चाहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब टाइम दें ताकि उनको हम सही सूरत हाल से आगाह करें। हमारा किसी कोई सियासी या उससे नहीं है। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी में रोल अदा कर सकती है, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी कर सकती है। ठीक है, रहनुमा प्रोग्रेसिव ग्रुप ज़का अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें अपना वक्त दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।